अनुपमा अपने इकलौते बेटे उदय के साथ चंडीगढ़ शहर में रहती थी। उदय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था जहां उसे सौम्या नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सौम्या अनुपमा की इकलौती बहू है और वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, जबकि अनुपमा के लिए सब कुछ कालाक्षर भैंस बराबर है। लेकिन फिर भी अनुपमा एक बहुत अच्छी सास है जो अपनी बहू का हर कदम पर साथ देती थी। उदय और सौम्या की शादी को भी कुछ महीने ही हुए थे, जिस कारण घर के सारे हिसाब किताब उदय ही करता था। एक बार उदय को किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो घर के हिसाब किताब की जिम्मेदारी सौम्या को दे जाता है। उसके जाने के बाद सारा हिसाब किताब सौम्या ही देखती है। शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद भी सौम्या को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी सास अनुपमा को जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, और न ही कभी उदय ने सौम्या से इस बारे में जिक्र छेड़ा। एक बार जब सौम्या को घर का राशन पानी लेने बाजार जाना होता है, तो वो अपनी सास से कहती है, सौम्या माँ जी मैं राशन लेने जा रही हूँ। अगर पीछे से दूध वाले भैया अपना हिसाब लेने आए तो आप उन्हें तिजोरी से 2000 रुपए दे देना है। अनुपमा, हाँ बहू तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी। अनुपमा इस उम्मीद में अपनी बहू की बात मान जाती है कि उसने अलमारी में गिनकर ही पैसे रखे होंगे जिन्हें वो निकालकर दूध वाले को दे देगी। थोड़ी देर बाद सौम्या बाजार चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद उनके घर की घंटी बजती है। दूधवाला, राम राम मेम साहब, मेरे पिछले महीने का हिसाब दे दो मेम साहब। अनुपमा, हाँ हाँ यहीं रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। अनुपमा दूध के पैसे लेने कमरे में जाती है और जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। अनुपमा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1000 रुपए कितने होते हैं? शायद बहू ने दूध के पूरे पैसे ही रखे हैं। एक काम करती हूँ, यह नोट की गड्डी दूध वाले को दे देती हूँ, जितना भी हिसाब होगा वो अपने आप देख लेगा। अनुपमा 2000 से ज्यादा पैसे ले जाकर उसको दे देती है और कहती है, अनुपमा अरे रामलाल, ये ले और एक बार मुझे यह पैसे गिनकर बता दे। अगर ज्यादा हो तो मुझे लौटा दे और कम हो तो वो भी मुझे बता दे। रामलाल ये बात भली भांति समझ जाता है कि अनुपमा एक अनपढ़ औरत है और उसे पैसों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वो कहता है, दूधवाला, माँ जी पैसे पूरे हैं, मेरे इतने ही पैसे थे, और हाँ बहुरानी से कह देना आज तक का मेरा पूरा हिसाब हो गया है। इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सौम्या बाजार से आती है और अपनी सास से कहती है, सौम्या सॉरी माँ जी, मुझे बाजार से लौटने में देर हो गई। आज बाजार में भीड़ इतनी थी कि क्या कहूँ। अच्छा माँ जी, क्या दूध वाले भैया अपना हिसाब ले गए? आपने उनका हिसाब कर दिया? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई न? अनुपमा, नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और हाँ मैंने दूधवाले का हिसाब कर दिया है। वो कह रहा था कि उसका अब तक का सारा हिसाब हो गया। फिर भी तुम एक बार तिजोरी देख लेना कि कहीं पैसे कम तो नहीं हुए। इसके बाद सौम्या आकर अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलकर देखती है तो वहां पैसे कम होते हैं। वो आकर अनुपमा से पूछती है। अनुपमा आंखों में आंसू लिए रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, अनुपमा, सौम्या बहू, आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझ में इतनी हिम्मत आई जो मैं ये हिसाब कर पाई। आज मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई। बहू, पढ़ाई करके जो आत्मविश्वास और समाज में इज्जत मिलती है उसका भी अपना ही मजा है। तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। भगवान तुझ जैसी बहू हर किसी को दे।
सौम्या, माँ जी, ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है, जो आपने समाज की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझे गर्व है कि आप मेरी सास हैं। दोनों सास बहू आंखों में खुशी के आंसू लिए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।